हेलो गाइस, आपको याद है हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? हमने वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में, वेट एंड मास के बारे में पढ़ा था। तो याद है वेट क्या होता था बेटा? वो एक फोर्स था जिससे अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट या पुल करता था। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वाज डिफाइंड एज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। पर देखो, ये मैं वेट ऑन अर्थ की बात कर रहा हूं। अब ये मैं वेट ऑन से प्लूटो की बात करता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, तो वेट ऑन प्लूटो क्या हो जाएगा? इट विल बी द फोर्स बाय विच प्लूटो अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। या मैं वेट ऑन मून की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी द फोर्स बाय विच मून अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब जहां की बात कर रहा हूं वहां पे उसका वेट क्या होगा? वो फोर्स जिससे वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो देखिए, वैसे मुझे ये पता था कि वेट का फॉर्मूला m होता है। अब बेटा ये g की वैल्यू 9.8 या 10 जो मैं अप्रोक्सीमेट वगैरह लेता था, बेटा ये मैं अर्थ पे लेता था। तो ये वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू जी ऑन अर्थ रहेगा। सर एम ऑन अर्थ नहीं लिखा हुआ क्या? बेटा मास चेंज नहीं होता था ना, इसको एम का एम ही लिख रहा हूँ। बेटा मास यहाँ रहो, प्लूटो पे रहो या मून पे रहो, कहीं पे भी, कोई भी एक्स वाई जी जगह पे रहो आप लोग, आपका मास सेम रहने वाला था। बट आपको ये याद है जी अपना चेंज होता था। जी डिपेंड करता था मास पे भी। मास किसका बेटा? ऑफ दैट प्लैनेट। और वहां के रेडियस पे भी, रेडियस के राजा स्क्वायर पे डिपेंड करता था। याद है ना चीजें? तो बेटा अब अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून के बीच में कंपैरिजन करना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ क्या होगा मेरा? मास इंटू जी ऑन अर्थ। और ये क्या हो जाएगा मेरा? मास इंटू जी ऑन मून। ठीक है, तो दोनों का मास तो मेरा सेम है। तो जी ऑन अर्थ और जी ऑन मून जो रहेगा वो डिटरमाइन कर देगा मेरा कि वहां पे मेरा वेट कितना है। देखो आपको पहले होता था वेट वेरी करता है, अदर अर्थ पे भी अपना वेरी करता था कि रेडियस डिफरेंट होता था, पापा अप्रोक्सीमेटली सेम मान देते थे। सोचो अब यहाँ से मैं अगर मून पर जाऊंगा तो मेरा वेट अलग आने वाला है, मैं प्लूटो पे जाऊंगा तो अलग आने वाला है, जुपिटर पे जाऊंगा तो अलग आने वाला है। कुछ भी रैंडम चीज़ हो सकती है। तो देखो पहले एक ऐसे रैंडमली मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लो एक कोई तो भी एक्स प्लैनेट है, क्या प्लैनेट है बेटा हमारा? कोई रैंडम कोई एक्स प्लैनेट है, इसका मान लीजिए मास, मास ऑफ एक्स प्लैनेट, तो मास एक्स 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। रैंडम ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और रेडियस भी जो है इसका एक्स का, वो भी 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे पूछा है बताओ हमारा यहाँ पे वेट का रेशियो क्या रहने वाला है? मास वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून। ठीक है, तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन एक्स। तो देखिए मेरा वेट ऑन अर्थ क्या होगा बेटा? बेटा वेट फोर्स होता था, तो फोर्स क्या था? खेलते जी m1 इंटू M2 बाई रेडियस का स्क्वायर। देखिए वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी मेरा अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय वेट ऑन एक्स क्या रहेगा? जी तो मेरा वही रहेगा, मास ऑफ एक्स इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा मेरा, जी जी कट जाएगा, तो बेसिकली मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ एक्स अपॉन रेडियस ऑफ एक्स का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मास ऑन अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ एक्स रहेगा। अब देखिए था रेडियस ऑफ एक्स क्या था? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ था, तो इस जगह 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ डालने वाला हूँ मैं, सॉरी। तो देखिए तो मेरा क्या बन रहा है सोल्यूशन में? देखिए मास ऑन अर्थ अपॉन रेडियस ऑन अर्थ का स्क्वायर इंटू आर ऑफ एक्स क्या है बेटा? 2 टाइम्स आर ई है, उसका स्क्वायर अपॉन मास ऑफ एक्स कितना है? 3 टाइम्स मास ऑन अर्थ है। मास ऑन अर्थ तो मेरा वैसे ही कट गया है। तब ये क्या बचता है मेरा? 2 RE का होल स्क्वायर मतलब 4 RE स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर इंटू 3, ये कटा, आंसर 4/3 आ गया। मतलब मेरा वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन कोई भी अननोन प्लैनेट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4/3 आ गई। तो बेटा सर रैंडम क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वो एक्स प्लैनेट को कुछ भी रैंडम दे सकता है आपको, तो इसी तरीके से करना है। एक और कुछ करे रैंडम, चलो ठीक है। मे बी मैं कोई वाई प्लैनेट ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मास ऑफ वाई प्लैनेट इज 2/3 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और रेडियस ऑफ वाई प्लैनेट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मुझे निकालना है, तो देखिए वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन वाई क्या होगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाई जी मास ऑफ वाई इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये कटेगा, फाइनल लगाओगे तो एम ई इंटू आर वाई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू एम वाई जैसा आएगा जो हमने देखा था। अब चीज़ें डालूंगा तो देखिए एम ई तो वही है मेरा इंटू आर वाई यानी 1/2 आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय ये तो आर ई का स्क्वायर है ही मेरा इंटू एम वाई क्या हो जाएगा 2/3 एम ई। ठीक है, अब मैं ओपन करूँगा तो उससे आ जाएगा एम ई आर ई बाई 4, वो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आर ई स्क्वायर सॉरी अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 2/3 एम ई। देखो एम ई ये और ये कट गया तो बेटा ये होके मेरा 3/8 आ जाएगा। तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन वाई प्लैनेट 3/8 आ जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको रैंडम दे सकता है बेटा। ठीक है, अब आपको ये रटना नहीं, तरीका समझना है, हो जाएगा। अब देखो एक ना अब अपन देखेंगे रेशियो ऑफ कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। ठीक है ना, यहाँ देखो मैं वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन मून था सॉरी वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ना ये नहीं दिया गया है कि कितने टाइम्स है जैसा पिछले बार दिया गया, इस बार मुझे प्रॉपर डेटा दिया गया है। मतलब क्या, मुझे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून की वैल्यू दी गई है। बेटा वो कैलकुलेट वैसे करने पूछते नहीं है, बट ये वाला आपको याद रखना है कि फाइनल आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये क्या होने वाला है मेरा कैपिटल जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये कटेगा तो बेसिकली मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। अगर मैं आपको मास ऑफ मून दे दूंगा आप यहाँ डाल दोगे, मास ऑफ अर्थ दे दूंगा यहाँ डाल दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ दे दूंगा यहाँ पे उसका स्क्वायर निकाल लोगे, रेडियस ऑफ मून दे दूंगा यहाँ पे डाल के उसका स्क्वायर निकाल लोगे। तो बेटा देखो आपको ये एक्चुअली में वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको एनसीईआरटी में दी गई है जो मैंने नोट से वैसे की वैसी कॉपी किया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मास ऑफ अर्थ केजी में दिया है, मास ऑफ मून भी केजी में दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में दिया है ऐसा यूनिट, और वही रेडियस ऑफ मून भी मीटर में दिया है। वही फॉर्मूला ऐसा बन रहा था वो बनाया। अब जब सॉल्व करोगे ना बच्चा लोग, ये सब कुछ चीज़ें जो आपको करनी नहीं पड़ती है बट आपकी इच्छा है आप कैलकुलेटर से कर लेना, बेटा इसमें इतना समय बर्बाद करना, आपका आंसर 0.16 आता है, वो भी अप्रोक्स आता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/6 हो जाती है। समझा आपको? तो बेसिकली मास ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की वैल्यू 1/6 होती है मेरी। समझा इसे आप लोगों को? तो देखो बेटा मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कभी मैंने दे दिया कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज मे बी 10 kg, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे वेट ऑन अर्थ कितना होगा, वेट ऑन मून कितना होगा और मास ऑन मून कितना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा पहले वेट ऑन अर्थ वो तो होता है mg, मुझे पता है यहाँ पे g की वैल्यू 10 है तो कितना जाएगा, मैं 9.8 भी मैं 10 देता हूँ, तो देखिए 10 × 10 मतलब ये तो 100 न्यूटन हो जाएगा। ये फुद्दू सा था हमारा, इसकी वैल्यू सर 100 न्यूटन आ गई है। अब वेट ऑन मून, अब देखो आपको वेट ऑन मून के लिए जब भी आपको बताया मैंने क्या, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 1/6 यूज करोगे, तो वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन है, तो 1/6 तो इम्प्लाइज वेट ऑन मून विल बी 100/6 विच इज 50/3 विच इज 16 पॉइंट कुछ मे बी 16.66 हो जाता है शायद से 67 न्यूटन। देखिए तो क्या 16.67 न्यूटन। तो मास ऑन मून भी इसका 1/6 तो हो गया। बेटा ये गलती मत करना, मास आप अर्थ पे हो, मून पे हो, प्लूटो पे हो, एक्स पे हो, वाई पे हो, जी पे हो, कहीं पे भी हो, बेटा मास वो ही रहने वाला है, मास 1/6 नहीं होता है। मास ऑन अर्थ अपॉन मास ऑन मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1 ही होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 1 ही होने वाला है, तो वो गलती मत कर देना, वो 1/6 नहीं होता है। समझा क्या चीज़ क्या हुआ? हाँ, अब अगर आप लोग देखोगे ना, देखो आपका वेट कितना कम है मून पे और अर्थ पे कितना ज़्यादा है। बेटा इसका मतलब क्या है, द फोर्स बाय विच मून आपको पुल करती है अपने तरफ वो सिर्फ और सिर्फ 16.67 न्यूटन है, और वही अर्थ आपको कितने फोर्स से पुल करती है 100 न्यूटन। इसीलिए आपका वेट अर्थ पे ज़्यादा है, मून पे कंपेरेटिवली आपको हल्का वाला फीलिंग आएगा।
तो इसलिए जब आप लोग जंप करोगे ना, क्योंकि नीचे का फोर्स इतना नहीं है, तब जंप करोगे तो मून पे बहुत ज्यादा ऊंचा आप जंप कर पाओगे, वही अर्थ पे कंपेरेटिवली कम अपन ऊंचा जंप कर पाते हैं। या जब हम चलते हैं अर्थ पे तो हम कहते हैं नॉर्मल वॉक करते हैं, वही मून पे आप सॉर्ट ऑफ हॉप करते 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 जा पाओगे। कोई और अगर प्लैनेट ऐसा है जहां पे आपका वेट ज्यादा है, 500 न्यूटन हो गया, आप और भारी हो गए, तो बेटा वहां पे चलने के लिए और डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स से खींचा हुआ रहेगा, अपना पैर उठाने के लिए प्रॉब्लम आएगा। क्या पता हम रेंगते रेंगते पैर घसते घसते चले गए, जंप करने बोला हम इतू सा शायद जंप कर पाए, उतने ज्यादा फोर्स से हमें अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हमको बस ये चीज याद रखना है, क्या? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6। ठीक है, और मास दोनों जगह पे सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज बच्चा लोग मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके दिया है। डेरिवेशन इतना ज्यादा क्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यूज याद नहीं रखना है, यानी आपको ये यहाँ तक अच्छे से पता होना चाहिए। बच्चों ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप डायरेक्टली 1/6 के बराबर उसे लिख सकते हो। अब बेटा देखो, अगर वेट 1/6 हो रहा है तो अब एक और चीज समझे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। वेट का फॉर्मूला मैं m इंटू जी भी तो लिख सकता हूँ ना। देखिए, तो मास इंटू जी ऑफ मून अपॉन मास इंटू जी ऑफ अर्थ। देखो वेट mg जैसा भी लिख सकता हूँ, वो तो Gm1m2/d² वाला जो था वो मैं फर्स्ट लॉ से लिख रहा, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सल लॉ से लिख रहा था, ये मैंने यहाँ से लिख दिया वेट के। तो देखिए ये m और m भी कट जाएगा, तो वेट of an object on moon upon weight of an object on earth is also equal to g of moon upon g of earth में acceleration due to free fall on moon upon acceleration due to free fall on earth। तो बेटा यही की वैल्यू 1/6 थी, तो इसकी वैल्यू भी 1/6 होगी। तो वही चीज़ बच्चा लोग मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया है। यहाँ पे क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि g of an object on moon upon g of an object on earth is also equal to 1/6। समझा ये चीज़ क्या हुआ बेटा आप लोगों को? सिंपल सा था। चलिए अब अपन लोग क्या करने वाले बच्चा लोग, अब अपन लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी से बच्चा, इसके आपको इतना टेंशन नहीं आएगा। एक समझिए बस, देखिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। ठीक है, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ? सर वेट क्या है? हमारा वेट होता है mg, m है 10, g के 9.8 लिया मैंने, तो ये कितना हो गया 98। वेट केजी में नहीं है, वेट का होता है न्यूटन में। तो ये तो सर बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन था बेटा, आपकी मेच्योरिटी बढ़ गई इसलिए आपको फुद्दू लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ मून? तो सर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6। तो यहाँ से डालूंगा बेटा, तो देखिए वेट ऑन मून अपॉन यहाँ पे 10 दिया इक्वल टू 1/6, तो वेट ऑन मून 10/6 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1.66 या 1.67 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी। ऐसा ही किया था रादर, हमने तो और बेटर वाला क्वेश्चन किए थे। देखो हमने मास दिया था अर्थ पे, हमसे ये तीनों चीज़ें पूछी थी, हमने निकाल के दिए। इसमें बस ये वाला कैच प्लीज़ ध्यान रखना बेटा, मास आपका अर्थ पे हो या मून पे हो, दोनों जगह पे सेम रहने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी के लास्ट इसमें का, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, एक सेकंड गाइस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, ये कहते हैं मून अर्थ, सॉरी। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ? ये तो अभी मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में यही तो कराया। देखो आपको दिया है मास ऑन अर्थ आपका 10 है kg, तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा? 10 इंटू 9.8 करोगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ 1/6 है, तो उससे आपका वेट ऑन मून की वैल्यू 98/6 कटेगा 49/3, तो जो भी आएगी उससे वो कर लेना आप लोग। समझा? ये कितना आ रहा है? 16.33 शायद न्यूटन से आ रहा है अपना, फुद्दू था पक्का। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी हम लोग रैप अप कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं दिए गए थे आपको, जैसे बताया था एक्स प्लैनेट वाई प्लैनेट वाले, वो चीज़ भी आप लोग प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। अगेन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड प्रिटी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।